एक और बहुत बड़ी खबर है। मेरठ में स्वाइन फ्लू से 12 लोगों की मौत हुई है। एक हफ्ते में 12 लोगों की मौत हुई है। मेरठ के अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी है। स्वाइन फ्लू को देखते हुए पूरे जिले में अलर्ट घोषित किया गया है और ये अलर्ट सिर्फ मेरठ ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी जिले हैं, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, इसके अलावा बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, इन सभी इलाकों में एक्स्ट्रा अलर्ट स्वास्थ्य विभाग है। मेरठ के अस्पतालों में मरीजों का इलाज जारी है। 12 की मौत हुई है स्वाइन फ्लू की वजह से। ये अभी की बहुत बड़ी खबर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस वजह से बहुत ज्यादा हाहाकार है, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरठ में स्वाइन फ्लू से 12 लोगों की मौत हुई है। हम आपको ये बताएंगे कि स्वाइन फ्लू का बचाव कैसे करें। मेरठ के अस्पतालों में मरीजों का इलाज अभी जारी है। फ्लू का आज तो एक ही केस पॉजिटिव आया है। अभी संख्या 79 हो गई है और जो 8 डेथ हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू की वजह से बताई जा रही हैं, उनकी डेथ ऑडिट चल रही है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सीरियस मरीज किसी और बीमारी में भर्ती हुआ हो और स्वाइन फ्लू का इन्फेक्शन उसको इंसिडेंटली वहां पे आईसीयू में दूसरे मरीजों को किसी और मरीज से लग गया हो। तो उस पर बाद में पता लगेगा कि 8 में से स्वाइन फ्लू की वजह से कितनी डेथ हैं स्पेसिफिकली। मेरठ के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को सुन रहे थे आप, जो बड़े बड़े स्वास्थ्य अधिकारी हैं। उनका कहना यह है कि हम डायग्नोस कर रहे हैं कि 12 लोगों की मौत हुई है। क्या वाकई में स्वाइन फ्लू की वजह से ही हुई है या वजह कुछ और है? लेकिन इस बीच दो और बड़ी खबरें देखिए आप। दिल्ली पहुंचा कोरोना, मेरठ में स्वाइन फ्लू से 12 की मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया है। लगभग 12 घंटे पहले यह पहला केस सामने आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मरीज इटली से दिल्ली आया था। उसे हालांकि आइसोलेशन में रखा गया है। उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की गई है, लेकिन इटली से जिस फ्लाइट से ये मरीज आया था उसके केबिन क्रू को भी आइसोलेशन में रखे जाने की हिदायत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई है। लेकिन दिल्ली में कोरोना वायरस का यह पहला केस है और इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के कहर से दहल गई है दुनिया। अमेरिका में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। भारत में भी कोरोना का केस सामने आया है जो कि दिल्ली का है। पहला केस तेलंगाना का था, दूसरा दिल्ली का है और दुनिया भर में कोरोना से करीब 3000 लोगों की मौत हुई है। अभी की बड़ी खबर है, दुनिया भर में कोरोना से 3000 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस जिसने चीन में तबाही मचाई, 30 से ज्यादा देशों में कोरोना शिकार कर चुका है और चीन, ईरान, इटली में मौत का तांडव मचा हुआ है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा नुकसान चीन को हुआ। चीन में करीब 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं चीन के आर्थिक हालात खराब हैं। कारोबार के लिहाज से मंदी आ चुकी है क्योंकि बाजार, फैक्ट्री, कंपनी सब बंद है। चीन के बाजार का असर है कि दुनिया के बड़े शेयर मार्केट औंधे मुंह गिर रहे हैं। भारत में पिछले हफ्ते सेंसेक्स लगातार गिरा और कल के कारोबारी दिन भी सेंसेक्स 150 अंक गिरा है। हालात वाकई में खराब हो चुके हैं। यहां तक कि अमेरिका भी कोरोना की जद में आकर कांपने लगा है और अब भारत के लिए कोरोना चैलेंज बन चुका है क्योंकि कोरोना भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है, जैसा कि हम बता रहे हैं। और चीन के बाद इटली और ईरान में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर मचाया हुआ है। इटली से ही ये हिंदुस्तानी जब दिल्ली में इसने कदम रखा, इसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए, तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और इसे आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। चीन में कोहराम मचाने वाले कोरोना वायरस की दस्तक भारत में हो चुकी है। देश की राजधानी तक कोरोना पहुंचा है और कोरोना कितना घातक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन जैसा विकसित देश भी कोरोना पर काबू पाने में नाकाम है। चीन में कोहराम मचाने वाला कोरोना वायरस भारत पहुंच चुका है। हालांकि अभी तक चीन कोरोना के कहर से निजात पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। रोज वहां मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस बीच भारत में कोरोना की दस्तक घबराहट पैदा करने वाली है। कोरोना के अभी 2 केस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय हरकत में आ चुका है। जाहिर है कोरोना से निपटना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस विश्व के कई देशों में अपने पैर पसार चुका है। अब भारत में भी कोरोना पॉजिटिव के 2 केस सामने आए हैं। कोरोना का पहला केस नई दिल्ली में तो दूसरा तेलंगाना में सामने आया है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में तेजी से पैर पसार रहा है। अब भारत में कोरोना वायरस की दस्तक से हड़कंप मच गया है। दिल्ली तक कोरोना का पहुंचना वाकई बड़ा खतरा है। हालांकि ये साफ हो चुका है, कोरोना वायरस दूसरे देशों से आए मरीजों से भारत में पहुंचा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस शख्स को कोरोना जांच पॉजिटिव पाई गई है वो हाल ही में इटली का दौरा कर वापस लौटा था, जबकि तेलंगाना में जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है वो दुबई से यात्रा कर वापस आया था। इसका एक ही मतलब है
कि कोरोना के संदिग्ध मरीज सिर्फ चीन से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी आ सकते हैं। चीन से निकला कोरोना दुनिया भर में एक बड़ा खतरा बन चुका है। यहाँ तक कि सुपर पावर अमेरिका भी इससे बच नहीं पाया है। आखिर कोरोना दुनिया में एक महामारी की तरह क्यों फैल रहा है, इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले भारत में कोरोना के असर के बारे में बताते हैं। कोरोना का एक दूसरा अटैक है। इससे पहले कोरोना केरल में भी दस्तक दे चुका है। इससे पहले कोरोना से संक्रमित 3 मामले केरल में सामने आए थे। तीनों ही मरीजों को अस्पताल में अलग रख इलाज किया गया था, जिन्हें बाद में इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। केरल में सामने आए तीनों मरीजों को अलग अलग वार्ड में रखा गया था। बताया जा रहा है तेलंगाना और दिल्ली में मिले कोरोना के मरीज का इलाज अभी भी इसी तरह किया जाएगा। जब तक हालत स्थिर नहीं हो जाती तब तक इलाज जारी रहेगा। चीन के वुहान से निकले कोरोना वायरस का कहर न केवल चीन बल्कि विश्व के कई देशों तक जो है वो फैल चुका है। अपने देश की बात करें तो अभी दिल्ली और तेलंगाना में कोरोना वायरस से 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि दक्षिण भारत में भी हड़कंप की स्थिति मची हुई है। केंद्र सरकार लगातार कोरोना वायरस से निपटने के लिए एडवाइजरी और अलग अलग तरीके से कदम उठा रही है और वहीं स्टेट स्तर पर भी जो है कोरोना वायरस से निपटने के इंतजाम किए गए हैं। लेकिन अब 2 मरीजों की पुष्टि होने के बाद एक बार फिर से जो हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है और अब प्रयास यही किए जा रहे हैं कि किसी तरह से ये जो वायरस है दूसरे लोगों तक ना पहुंचे, तो उसको लेकर पूरी एक रणनीति और एक तैयारी जो है वो केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जा रही है। सरकार इस बात से वाकिफ है कि कोरोना बेहद तेजी से फैलता है, इसीलिए कोरोना के मरीज के इलाज के वक्त बेहद एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसके अलावा विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर जांच करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को कहा गया है। हमारे पास 2 और पॉजिटिव केसेस, एक केस दिल्ली में और एक केस तेलंगाना में, और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, एक की इटली से और एक की दुबई से। ये 2 और केसेस हमारे पास पॉजिटिव अभी इंडिया के अंदर आए हैं। यानी अभी तक हमारे पास टोटल पॉजिटिव केसेस जो भारत में अभी तक टेस्टिंग में पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या 5 हो गई है। अब आपको बताते हैं भारत सरकार ने कोरोना से बचने की क्या तैयारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के मामलों पर निगरानी रखने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है। चीन से भारत आने वाले लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। किसी भी तरह की आशंका होने पर अलग रखकर उनका इलाज करने के लिए वार्ड बनाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी शिकायत और सुझाव के लिए एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है, जिसका नंबर है 011-2397-8046। कोरोना कॉल सेंटर 24 घंटे काम करता है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है। ट्रैवल पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं। 21 हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की गई है। थर्मल स्क्रीनिंग के जरिए कोरोना जैसे वायरस के संक्रमण की जांच की जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इतने भर से कोरोना को हराया जा सकता है? तो भी तुम एक मास्क पहनना और हाथ को धोना, हाथ को साबुन से धोना। नहीं तो हमारे पास सैनिटाइजर्स भी है आजकल, सैनिटाइजर्स डाल के हाथ को अच्छा ऐसा सब हाथ को हम क्लीनिंग करना। ऐसा हम किया तो ये हाथ, और नहीं तो पानी से 1-2 मिनट 3 मिनट साबुन से अच्छे धोना, पूरे हाथ को ऊपर से नीचे तक। जब ये दोनों काम हम किया तो ये कोरोना वायरस को फैलने में हम स्टॉप कर सकते हैं। कोरोना के असर को समझने के लिए एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये चीन के शहर वुहान की तस्वीर है। यहाँ कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद कोरोना ने इस शहर में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। अब शहर की हालत ये है कि लोग घरों को छोड़कर जा रहे हैं या फिर जो हैं वो घरों में कैद हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया है। एक जीता जागता शहर खत्म होने के कगार पर है। तबाही का ये आलम चीन के दूसरे शहरों की तरफ भी बढ़ चला है। इसके अलावा दुनिया के करीब 20 देशों में कोरोना वायरस पहुंच चुका है और अब भारत में कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है। जाहिर है ये वक्त बेहद नाजुक है जब पूरी दुनिया को एक साथ इस खौफनाक वायरस के खिलाफ लड़ना पड़ेगा।
क्योंकि जिस तेजी से कोरोना फैलता है वो शहर के शहर बर्बाद करने में सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देखिए, चीन, इटली और ईरान से आने वाले मुसाफिरों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। पैनिक बिल्कुल भी ना करें, किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं कोरोना को लेकर के। और डरने से कहीं ज्यादा बेहतर यह होगा कि आप कॉशियस रहें और प्रिकॉशियस रहें। हालांकि मेरी सहयोगी रचना बंसल न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं, वो हमें यह बताएंगे कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना है, लक्षण किस तरीके के होते हैं, और साथ ही आपकी टीवी स्क्रीन आपको यह बता रही है कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर कहां कहां पर है, अमेरिका भी किस तरह से जद में आ गया है। लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या जैन के पास में चलते हैं। ऐश्वर्या, चूंकि दिल्ली से लाइव रिपोर्ट आप कर रहे हैं, आपसे समझना मैं ये चाहूंगा कि चूंकि दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव एक केस आया है, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी क्या है, और जो इटली, ईरान और चीन से आने वाले मुसाफिर हैं उन्हें लेकर के सतर्कता किस तरह की बरती जा रही है? जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि 21 हवाई अड्डों पर अब लगभग 12 बड़े बंदरगाह और 61 छोटे बंदरगाहों की बनाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर स्क्रीनिंग की जाएगी। पहले सिर्फ 6 देशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही थी, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब जो नए 12 देश हैं उनसे आने वाले यात्रियों की भी स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो देश ज्यादा प्रभावित है कोरोना वायरस से उन देशों पर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाएगी और लोगों को सूचना दी जाएगी कि अगर कम से कम ट्रैवल उस देशों में किया जाए तो वो इससे बचे। हालांकि दूसरी तरफ एविएशन मिनिस्ट्री को भी इस बारे में पूरी सूचना दे दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटीज को बाकायदा एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि किस तरीके से वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं। हालांकि ये जो 2 पॉजिटिव केसेस आए हैं, एक दिल्ली से और एक तेलंगाना से, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि एक ने चाइना ट्रैवल, एक ने माफ कीजिए इटली ट्रैवल किया था और एक ने दुबई ट्रैवल किया था, और दोनों ही जगह से ये आए हैं। अभी इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है और वहां पर इनकी पूरी तरीके से जांच हो रही है। जो केबिन क्रू आया था उनको भी आइसोलेशन वार्ड में इनकी जांच की जा रही है। केरल में पहले 3 केसेस पाए गए और इससे बचने के लिए अब स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरीके से कोशिशें जारी कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी कि आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं। तेलंगाना और दिल्ली में 2 केसेस सामने आए हैं, लेकिन रचना कई बड़ी अहम जानकारी आपको देने वाली है। रचना, ये बताएं दर्शकों को कि कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं, सामान्य फ्लू से ये किस तरीके से अलग है, और कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? राशिद, अभी मैं सुन रही थी आप अर्थव्यवस्था और व्यापार का जिक्र कर रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पर अगर बाहरी देशों से आपके व्यापारिक संबंध हैं, व्यापार पर इसका असर होगा जो सीधा तौर पर अर्थव्यवस्था को हिट करेगा। अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी ही होगी, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सबसे पहले लोगों की जान की होनी चाहिए। आप समझिए राशिद, अभी मैं सुन रही थी आप अर्थव्यवस्था और व्यापार का जिक्र कर रहे थे। देखिए, जाहिर तौर पर अगर बाहरी देशों से आपके व्यापारिक संबंध हैं, व्यापार पर इसका असर होगा जो सीधा तौर पर अर्थव्यवस्था को हिट करेगा। अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित होगी ही होगी, लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो सबसे पहले लोगों की जान की होनी चाहिए। आप समझिए, कोरोना वायरस से 67 देश इस वक्त प्रभावित है और 11 देश ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के चलते लोगों की मौत हो रही है। सरकार के लिए प्राथमिकता सबसे पहले ये होनी चाहिए, जो कि फिलहाल 2 देशों में प्रतिबंधित की गई है, चीन और ईरान। क्योंकि देखिए ना, इटली और ब्रिटेन की यात्रा करके लौटा था दिल्ली का ये शख्स, और जो तेलंगाना का मामला है वो दुबई की यात्रा करके लौटा था। इसीलिए सिर्फ चीन और ईरान में यात्रा प्रतिबंधित होने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर जो भी प्रभावित देश हैं उन पर फौरन तत्काल प्रभाव के साथ यात्रा प्रतिबंधित होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी है कि आप बेवजह दूसरे देशों की यात्रा करने से बचें, लेकिन यहां पर तुरंत आदेश होने चाहिए, सिर्फ स्क्रीनिंग करने से काम नहीं चलेगा। साथ ही साथ आप समझिए कि चीन जैसा विकसित देश, जहां पर हफ्ते 10 दिन के अंदर 10,000 बेड का अस्पताल तैयार कर दिया गया, वहां पूरी तरह से नाकामयाब चीन साबित हुआ है कोरोना वायरस को रोकने में। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश, वहां पर भी कोरोना वायरस के चलते मौतें हो रही हैं। आप समझिए, भारत में देश की राजधानी तक जब दस्तक दे दी है तो फिर क्या हाल देश का होगा। रचना में ये बताते हुए, रचना आप रहिए हमारे साथ में, ऐश्वर्या भी हमारे साथ में है। रचना में ये बताते हुए कि अब जरूरत ही आ गई है कि चीन, ईरान और इटली जैसे देशों से आने वाले मुसाफिरों को किसी भी तरह से बैन किया जाए, ताकि इस तरह के और मामले आगे सामने ना आए। लेकिन डॉक्टर्स का कहना क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण होते क्या हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है, ये भी देखिए। जो वायरस है ये बेसिकली इसके लक्षण है कि बुखार आना, खांसी आना और उसके साथ ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना, ये इसके अर्ली लक्षण है।
और लेटर ऑन LRTI, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, जिससे निमोनिया वगैरह बन जाता है। तो इस तरह के लक्षण है। और इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि इनकी कहीं न कहीं जो कोरोना अफेक्टेड एरियाज की जो कंट्रीज है लाइक चाइना, जिसमें वुहान एरिया, और अब दूसरे जो अदर कंट्रीज हैं उनमें अफेक्टेड है लाइक जापान है ना, इस तरह के दूसरे देशों से जो कोई लोग आ रहे हैं उनके कांटेक्ट में कोई आता है तो उसके बाद ये अगर लक्षण आते हैं तो हम कहते हैं कि ये कहीं न कहीं कोरोना से के लक्षण हो सकते हैं। भारत पूरी तरह सक्षम है इसको टैकल करने के लिए, बिल्कुल फुली प्रिपेयर्ड है। जैसे आपने देखा कि केरला में केस आए थे तो इमीडिएटली उसको ठीक हो गए हैं, पूरा क्वारंटाइन है हमारा, पूरी तरह तैयार है पूरा भारत इस वर्ष। सबको ये हिदायतें हैं कि अगर कोई इस तरह का फॉरेन कंट्री से अफेक्टेड कोई केस आता है, उसको सिम्टोमेटोरी लगती है, अगर उसको इंडोर की जरूरत है तो डेफिनेटली उसके सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल के लिए हमारे पास जैसे पहले NIV पुणे था, अब NCDC है, एम्स भी है और रोहतक हमारा मेडिकल कॉलेज है। और अगर कोई वैसे हेल्दी हल्का सा कोई माइल्ड सी सिम्टम आ रहे हैं तो उसको होम क्वारंटाइन इज द बेस्ट। घर में उसको क्वारंटाइन करें, हेल्दी उसको डाइट दें, प्रोटीन डाइट लें और उसके बाद बिल्कुल वो विद पीरियड ऑफ 14 डेज वो फिर सेटल हो जाता है। और चलिए, यहां पर सनसनी फैलाना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आप सावधान और सचेत रहें, वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर होगा। और कुछ छोटी जानकारी यह है कि कम से कम 1 मिनट तक साबुन से या हैंड वॉश से आपको अपना हाथ धोना है, धोते रहना है। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अगर आपको छींक आती है, अगर आपको खांसी आती है तो एक रुमाल जरूर रखें। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हैं तो कोशिश ये करें कि एक बेहतर क्वालिटी का मास्क आप जरूर लगाएं। रचना, आपका शुक्रिया। ऐश्वर्या जैन भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।